हेलो एंड वेलकम टू द न्यूट्रल्स। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। सोमवार 15 मार्च को केंद्र सरकार ने लोकसभा में द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल की पेशकश की है। दिस बिल रीडिफाइंस गवर्नमेंट इन दिल्ली एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी और साथ ही द बिल रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल जो कल लोकसभा में पेश किया गया है वो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को तो सशक्त करता है, लेकिन दूसरी ओर लेजिस्लेटिव असेंबली को काफी हद तक कमजोर बना देता है, उसकी काफी सारी पावर्स को छीन लेता है एंड रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई है उसकी काफी सारी शक्तियों को छीन लेता है। कल लोकसभा में पेश किया गया बिल द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ 1991 में संशोधन करता है। कल लोकसभा में पेश किए गए बिल में केंद्र सरकार ने इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला दिया। इस बिल में कई सारे अहम पॉइंट्स हैं जो द एलजी को काफी सशक्त बनाते हैं, लेकिन द लेजिस्लेटिव असेंबली लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काफी कमजोर बनाते हैं। द बिल स्टेट्स द गवर्नमेंट इन दिल्ली मीन द एलजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेशन passed by the city state assembly। सिटी स्टेट असेंबली दिल्ली असेंबली द्वारा पास सारी लेजिस्लेशन में जो गवर्नमेंट शब्द है उसका मतलब होगा एलजी। द गवर्नमेंट इन द दिल्ली मीन द एलजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेशन। अब से सरकार का मतलब होगा एलजी इन दिल्ली। दूसरा जो पॉइंट है, इट मेक्स मैंडेटरी फॉर सिटी गवर्नमेंट टू सीक द एलजीज ओपिनियन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को नॉमिनेटेड एलजी का ओपिनियन लेना जरूरी है। इस बिल में ये कहा गया है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड एलजी की राय लेना, उनका ओपिनियन लेना जरूरी है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट इस बिल में कहा गया है, दिस विल प्रमोट हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड फर्दर डिफाइन द responsibilities of the elected government and LG in line with the constitution scheme of governance of NCT of Delhi as interpreted by the Supreme Court of India। ये रीडिफाइन करेगा रोल्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हार्मोनियस रिलेशन होगा बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव दिल्ली में। इस पूरे बिल में इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद अपनी जजमेंट में इसकी उलट बातें कही थी। On 4th July 2018, the Government of National Capital Territory of Delhi versus Union of India में अपना फैसला सुनाते हुए then Chief Justice of India दीपक मिश्रा ने जो बातें कही थी वो ये है। The Supreme Court ruled that LG could not interfere in every decision of Delhi government and must act on aid and advice of the Council of Ministers। द लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार के हर फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते और एलजी मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय पे द लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम करना होगा, लेकिन कल लाए गए बिल में इसकी उल्टी पेशकश की गई है। जो दूसरा अहम पॉइंट था, द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट द एलजी वाज बाउंड टू लिसन टू सिटीज इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड कुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में कहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर कुड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, वो खुद से फैसले नहीं ले सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा दी गए राय पर ही फैसला लेना होगा। एलजी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन कल केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो बिल पेश किया उसमें इसकी उलट बातें की गई है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। लेजिस्लेटिव असेंबली को, सरकार को एलजी से ओपिनियन लेना होगा और हर फैसले से पहले एलजी की एडवाइस लेनी होगी। जो तीसरा अहम पॉइंट था,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के फैसले का वो ये था, all decisions of the legislative assembly must be communicated to the LG, but his opinion is not mandatory. हर डिसीजन जो लेजिस्लेटिव असेंबली लेती है, दिल्ली सरकार लेती है, उसे दिल्ली सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एलजी को बताना होगा, लेकिन एलजी की राय मैंडेटरी नहीं है, उनका ओपिनियन मैंडेटरी नहीं है। कल लोकसभा में केंद्र सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन ऑन 4 जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसमें एकदम अलग बात कही गई थी। उस फैसले में कल के पेश किए गए बिल से एकदम उलट बातें की गई थी। कल जो बिल पेश किया गया है उसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी द आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक बिल है और ऐसे संशोधन अगर हो जाते हैं तो दिल्ली सरकार, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी के साथ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड ऑफ दिल्ली की बात की गई थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर वो दिल्ली में जीतती है तो स्टेटहुड ऑफ दिल्ली होगा, दिल्ली को स्टेटहुड दिलाएगी, लेकिन क्या उसके पीछे कंडीशन थी कि अगर वो बीजेपी दिल्ली में जीतती है तब। जब लोगों ने दिल्ली में बीजेपी को नकार दिया तो अब केंद्र सरकार द्वारा ये बिल पेश किया गया है जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का अस्तित्व मिटा देती है। आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 17 मार्च बुधवार को जंतर मंतर पे उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। पूरे जोर शोर से सारे एमपीज, एमएलएज और नेता एक साथ लोकसभा में लाए गए इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूट्रल्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।